हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चनों के बारे में। अगर आप लोग एसएससी जीडी, आरपीएफ, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए बिना देर गवाए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, या फिर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। तो यहाँ पे साथियों एक सीरीज दी हुई है। सीरीज क्या है? 76, 73, 71, 67, 64 और 62। सीरीज क्या है देखते हैं। 76 है, 73 है, 71 है, 67 है, 64 है और कितना है? 62 है। और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो सीरीज चलिए साथियों देखते हैं सीरीज किस प्रकार चल रही है। यहाँ पे देखिए साथियों इन्होंने क्या किया है, इन्होंने यहाँ पे 76 में से 3 माइनस कर दिया, 73 आ गया। और 73 में से इन्होंने कितना माइनस किया? 2 माइनस कर दिया, तो कितना आ गया? 71 आ गया। अब इन्होंने क्या किया? 71 में से साथियों 4 को माइनस कर दिया। कितना? 4 माइनस। पहले 3 माइनस किया, उसके बाद 2 माइनस किया, फिर 4 माइनस किया। अब यहाँ पे साथियों देखिए इन्होंने फिर कितना? 3 माइनस कर दिया। कितना माइनस किया? 3 माइनस किया। ठीक है। अब उसके बाद फिर इन्होंने कितना माइनस कर दिया? 2 माइनस कर दिया। तो सीरीज किस प्रकार चल रही है? 3 2 4। तो अब फिर सीरीज रिपीट करें, 3 2। अब कितना माइनस करेंगे हम? 62 में से अगर साथियों हम 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? तो 62 में से अगर हम 4 माइनस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है साथियों? तो यहाँ पे साथियों 58 आ रहा है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी साथियों? 58 आएगी। तो 58 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो साथियों इन्होंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ पहले 3 माइनस किया है, 2 4, फिर उसके बाद उन्होंने 3 2 4 इसी प्रकार सीरीज चली है। तो उम्मीद है साथियों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन है, एक अनुक्रम दिया गया है, ठीक है, जिसमें से एक पद क्या है? लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को क्या है? पूरा करे। ठीक है। ये सीरीज दी है CEFHIJLMNO। उसके बाद क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा साथियों अनुक्रम सही होगा? चलिए बात करते हैं। यहाँ पे देखिए C दिया है, उसके बाद EF है, फिर उसके बाद HIJ है, फिर उसके बाद LMNO और पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है साथियों, चलिए सीरीज को हम करते हैं। देखिए यहाँ पे साथियों इन्होंने C में कितना प्लस कर दिया? 2 प्लस कर दिया। C में 2 प्लस कर दिया तो कितना आ गया? EF। अब इन्होंने E में कितना प्लस किया साथियों? E में इन्होंने साथियों 3 प्लस किया। पहले 2 किया, 3। E में 3 प्लस किया तो कितना आ गया? H आ गया। ठीक है। अब यहाँ से देखिए HIJ, ठीक है, सीरीज चले HIJ। उसके बाद इन्होंने H में साथियों कितना प्लस किया? 4 प्लस किया। H में इन्होंने 4 प्लस किया, L आ गया। ठीक है। H में इन्होंने कितना प्लस किया? 4 प्लस किया, LMNO। ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया? L में कितना प्लस कर दिया? 5 प्लस कर दिया। कितना प्लस किया? 5 प्लस किया। तो क्या 5 प्लस करेंगे L में कौन सी संख्या आएगी? Q आएगी। QRSTU। तो QRSTU कौन से ऑप्शन में है? QRSTU। तो ये कौन से ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी में है। देखिए सीरीज बहुत बढ़िया चली, किया कुछ नहीं। C में 2 प्लस किया, E आ गया, EF। उसके बाद E में 3 प्लस किया, H आ गया, HIJ हो गया। ठीक है। फिर उसके बाद H में 4 प्लस किया, L आ गया, LMNO। ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने L में 5 प्लस करेंगे तो Q आएगा, QRSTU। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो उम्मीद है साथियों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम युग्म को चुनिए। विषम शब्द युग्म को चुनिए। अध्यापक का कार्य क्या होता है? शिक्षा देना। ठीक है। न्यायाधीश का क्या कार्य होता है? न्याय देना। लेकिन साथियों यहाँ पे बढ़ई का आर्य देना नहीं, ये बढ़ई का आर्य देना नहीं होता है। तो ये क्या होगा? ये सबसे क्या होगा? विषम शब्द। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम युग्म
को चुनिए। तो यहाँ पे विषम युग्म संख्या कौन सी है उसे बताना है। देखिए इन्होंने यहाँ पे क्या क्या है साथियों, पहले ऑप्शन नंबर फर्स्ट में को लेते हैं। इन्होंने 18 का गुना 2 से किया, 18 दूनी कितना हो गया 36 हो गया। 36 में 1 प्लस कर दिया, कितना 1 प्लस कर दिया, कितना हो गया 37 हो गया। तो यहाँ पे देखिए 37, ठीक है। अब इसी प्रकार इन्होंने साथियों 24 का गुना किस में किया 2 में किया। तो 24 दूना कितना हो गया साथियों, 24 दूना कितना हो गया 48 हो गया। तो यहाँ पे 1 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 49 होगा। तो लेकिन साथियों यहाँ पे इन्होंने 1 माइनस किया है, ठीक है। क्या किया है 1 माइनस किया है। तो ये क्या है साथियों, यही क्या है विषम है। बाकी सब में देखिए यहाँ पे साथियों देखिए 32 दूना 64 होता है, 64 में 1 प्लस किया 65 हो गया, ठीक है। और 48 दूना 96 होता है, 96 में 1 प्लस किया है 97। लेकिन साथियों यहाँ पे 1 माइनस किया है, क्या 48 होगा तो इन्होंने 1 प्लस करना चाहिए, लेकिन इन्होंने यहाँ पे 1 माइनस किया है तो यहाँ पे 47 है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर युग्म को चुनिए। चलिए इसे कैसे करते हैं साथियों, यहाँ पे देखिए क्या है ई आई, उसके बाद क्या दिया साथियों यल यम, यहाँ पे 1 प्लस किया है, कितना प्लस किया 1 प्लस किया, ठीक है। फिर उसके बाद ए ई लेते हैं, तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया है आर यस टी, यहाँ पे इन्होंने 2 प्लस किया है, ठीक है साथियों 2 प्लस किया है। आई ओ को लेते हैं तो यहाँ पे डब्लू प्लस यहाँ पे 2 किया है, तो फिर उसके बाद वाई आया है। लेकिन साथियों ऑप्शन ए में ऐसा नहीं किया, ऑप्शन ए में 1 प्लस किया है। तो जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल क्या हो जाएगा साथियों सही आंसर हो जाएगा, कि विषम युग अक्षर है, ये ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केशव दक्षिण की ओर 15 किलोमीटर चलता है। यहाँ पे साथियों आरंभिक बिंदु मान लेते हैं, केशव दक्षिण की ओर कितना चलता है 15 किलोमीटर चलता है, 15 किलोमीटर चलता है, ठीक है। वह दाईं ओर मुड़ता है, वो दाईं ओर मुड़ेगा साथियों, यहाँ पे हम ए मान लेते हैं, यहाँ पे बी। वो दाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है 25 किलोमीटर चलता है, कितना चलता है 25 किलोमीटर चलता है, ठीक है। अब वह दाईं ओर मुड़ता है, फिर वो साथियों क्या दाईं ओर मुड़ेगा तब वो 10 किलोमीटर चलता है, कितना चलता है 10 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पे सी मान लेते हैं और इसे क्या डी मान लेते हैं, इसे डी मान लेते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि वह अपने आरंभिक बिंदु से, यहाँ पे डी है, पूछ रहा है वह अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो अगर बात करेंगे साथियों वो आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, पश्चिम और दक्षिण की दिशा में है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, ए बी सी डी तथा ई 5 पुस्तकें एक दूसरे के ऊपर रखी हैं, ठीक है। 5 पुस्तकें हैं ए बी सी डी, वह क्या है एक दूसरे के ऊपर रखी हैं। बात करते हैं यहाँ पे साथियों, देखिए कितने पुस्तकें हैं 5 पुस्तकें हैं। सी ए तथा बी के मध्य है। सी जो है साथियों, अगर सी की अगर हम बात करें, सी जो है सी यहाँ पे वो ए और किसके बी के मध्य है। पुस्तक, ये पुस्तकें हैं सब, ठीक है। ये क्या है बी से हम डिनोट कर देते हैं बुक है, ये सभी क्या है बुक है, ठीक है। अब क्वेश्चन बोला सी जो है ए तथा बी के मध्य, यहाँ पे सी होगा ए और बी के मध्य रखी है। अब यहाँ पे पूछ रहा है डी तथा ई एक साथ रखी है। डी बात करेंगे डी तथा ई एक साथ, यहाँ पे डी और यहाँ पे मान लेते हैं ई क्या है एक साथ रखी हैं। अब पूछ रहा है ई बी के ऊपर रखी है, ई जो है वो बी के ऊपर है, यहाँ पे बी है और ई इसके ऊपर है, ठीक है साथियों। अब यहाँ पे पूछ रहा है कौन सी पुस्तक मध्य में रखी है। तो वह कौन सी पुस्तक है जो साथियों क्या मध्य में रखी है। तो पुस्तक मध्य में कौन सी है बी है, कौन सी पुस्तक है बी है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा।